वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक बहुहितधारक एमएसबी निकाय के गठन का सुझाव दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण। इसने जो है हाल ही में एक बहुहितधारक निकाय एमएसबी का गठन करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य जो है देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करना है। अब देखिए बात यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी की है, तो इसके तहत जो है सरकारें और इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट पर सभी डेटा के लिए एक समान व्यवहार करते हैं और उपभोक्ताओं से उच्च गुणवत्ता युक्त सेवा के लिए अथवा कुछ वेबसाइटों को प्राथमिकता देने के लिए भिन्न शुल्क नहीं इसके तहत देना पड़ता है। और सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पूरे ट्रैफिक के लिए समान स्तर की डेटा पहुंच तथा गति प्रदान करना आवश्यक होता है। और इसके अलावा जो है किसी सेवा अथवा वेबसाइट के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक या कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक बहुहितधारक प्लेटफॉर्म युवा को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिसेफ। देखिए भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और यूनिसेफ ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत जो है युवा उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता कक्षाएं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आयोजित करा के युवाओं को प्रोत्साहित करना है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो है योगदान देना है। देखिए बात यहाँ पर अब यूनिसेफ की है, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना जो है वो 11 दिसंबर 1946 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में है। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में हेड हैं वो हैं हेनरिटा एच फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पासैक्स नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो है अभी हाल ही में 23 सितंबर को जो है पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासैक्स शुरू किया है। इन अभ्यासों में विमान रोधी अभ्यास, जटिल नौसैनिक युद्धाभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। और इसमें देखिए एयर वारफेयर डिस्ट्रॉयर HMAS होबार्ट के साथ भारत ने INNS सह्याद्री और INS कौरमुर्क को भारतीय चुनौती का हिस्सा बनाया गया है। और देखिए इस अभ्यास का उद्देश्य जो है पारस्परिकता को बढ़ाना और अपनी समझ को विकसित करना है और एक दूसरे के बेहतर बातों को सीखना है। देखिए बात यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के जो PM है वो है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने कौन सी योजना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृतज्ञ हैकाथॉन। देखिए यहाँ पर जो ये कृतज्ञ वर्ड आया है इसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कृतज्ञ है, तो देखिए यहाँ पर जो क्री है ये कृषि के लिए है और जो ये TA यानी कि ता है ये तकनीक के लिए है और GAY है यानी कि गया जो है ये ज्ञान के लिए इसमें यूज किया गया है। इस एजीटेक हैकाथॉन का उद्देश्य जो है वो महिलाओं के अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ कृषि मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना है। और देखिए इसमें जो है विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तक या उद्यमी इस हैकाथॉन में भाग ले सकते हैं। इस हैकाथॉन में एक समूह में अधिकतम 4 प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जिनमें एक से अधिक संकाय या
नवप्रवर्तक या उद्यमी नहीं होंगे। देखिए बात यहाँ पर अब ICAR की है, यानी कि द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। मैं फिर से इसकी फुल फॉर्म रिपीट कर दे रहा हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखिए यह जो है कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है, और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, और ये दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक अरेस्ट के कारण हाल ही में डिन जोन्स का निधन हो गया, यह किस पेशे से थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेटर। देखिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डिन जोन्स का मुंबई में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया है। यह स्टार स्पोर्ट की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे, और इन्होंने जो है 1984 और 1992 के बीच अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर को किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर किया जाएगा। अब देखिए जो वर्ड आया है वैभव, यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, और देखिए जो है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भारत के शैक्षणिक संगठनों द्वारा एक संयुक्त ये पहल है। इसका उद्देश्य जो है वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और ज्ञान के साथ उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए व्यापक रोडमैप को सामने लाना है, और सतत विकास के हिस्से के रूप में भारत में शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता में प्रगति के तंत्र को सामने लाएगा, और यह जो है सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य योजना के कितने साल पूरे हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साल। देखिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य जो है सभी घरों, ग्रामीणों के साथ साथ शहरी लोगों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना था। देखिए बात यहाँ पर अब सौभाग्य योजना की है, तो यह योजना जो है विद्युत मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है, और इसके तहत जो है देश के प्रत्येक घर को बिजली का कनेक्शन प्रदान करके सभी के लिए 24/7 विद्युतीकरण प्राप्त करना है, और यह ट्रांसफार्मर, तार और मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करता है, और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी कि REC योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा यूराइज पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए यूपी सरकार द्वारा लर्निंग कैरियर काउंसिल और यूपी में रोजगार प्राप्त करने के लिए यूराइज पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल को लॉन्च करते हुए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च करके और NEP को लागू करने वाला जो है पहला राज्य है। पोर्टल जो है छात्रों को यूपी के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में ई सामग्री, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन जो है पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। देखिए बात यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के जो डिप्टी CM हैं वो हैं दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की जो है 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवंबर 2020 से जनवरी 2021। देखिए भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2020 से 16 से 24 जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह उत्सव जो है गोवा में आभासी और भौतिक
दोनों रूपों में आयोजित किया जाएगा। IFFI के दौरान जो है सभी कोविड संबंधी प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्किट हाल में आयोजित त्योहारों के समान लागू किए जाएंगे। और देखिए इससे पहले जो है भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर 2019 तक आयोजित किया गया था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 1952 में शुरू किया गया था। यह फिल्म समारोह और गोवा सरकार के निदेशालय द्वारा सालाना और संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित CICA के विदेश मंत्रियों की विशेष मंत्री स्तरीय की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। देखिए CICA के विदेश मंत्रियों की एक विशेष मंत्री स्तरीय बैठक हुई है और इसमें जो है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत की तरफ से भाग लिया है। और बैठक के दौरान जो है इन्होंने भारत मध्य एशिया सहयोग और भारत प्रशांत महासागर की पहल के बारे में बात की है। और देखिए PM नरेंद्र मोदी ने जो है नवंबर 2019 में बैंकॉक थाईलैंड में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक महासागर की पहल का शुभारंभ किया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक वार्षिक जो है ये बैठक है जो आसियान देशों और 8 अन्य देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है। अब देखिए बात यहाँ पर CICA की है तो इसे जो है एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों का सम्मेलन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका सचिवालय जो है कजाकिस्तान में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसके जो है 27 सदस्य राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आयु के अनुसार फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी। देखिए फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर जो है फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और PM मोदी ने संवाद के दौरान जो है खिलाड़ियों, फिटनेस विशेषज्ञों और अन्य लोगों के साथ जो है इसमें बात की है। इन्होंने जो है विराट कोहली, आयरमैन, ट्राइथलन विजेता मिलिंद सोमन, पैरालंपियन के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, पोषण विशेषज्ञ रजुता दिवेकर और जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफंसा आशिक के साथ बात की है। PM मोदी ने जो है सभी के स्वास्थ्य के लिए फिटनेस की खुराक हर दिन आधा घंटा का मंत्र दिया है। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO 2004 से आहार, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य पर एक वैश्विक रणनीति बना रहा है। और देखिए युवा आयु और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 आयु समूहों के लिए आयु के अनुसार फिटनेस प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। इसमें जो है 5 से 18 वर्ष, 18 से 65 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर के लोग शामिल किए गए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट को PM मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त 2019 को शुरू किया था और फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश धवन की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सितंबर। देखिए सतीश धवन भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक थे जिनका जन्म जो है 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में हुआ था। इन्हें भारत में प्रायोगिक द्रव गतिशीलता अनुसंधान के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो है 1972 में इसरो के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इन्होंने जो है विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक का स्थान लिया था। और देखिए इन्हें जो है भारत की पहली सुपरसोनिक पवन सुरंग IISc बेंगलुरु में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और इन्हें जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में इनके योगदान का सम्मान करने के लिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम बदलकर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया और इनको जो है पद्म भूषण 1981 और पद्म भूषण 1972 पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए 25 सितंबर को ही दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती को भी मनाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका जन्म जो है 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। ये 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और अंत तक जो है प्रचारक रहे। ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे और इन्हें जो है एकात्म मानववाद के अपने दर्शन के लिए जाना जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में वैमानिक विकास प्रतिष्ठान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था DRDO।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। देखिए मैं बार बार आपको लिखने के लिए इसलिए कहता हूँ कि एक बार आप जो है चीज़ों को लिख देते हैं तो आप जो है कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए जो है आप जो है इसका आंसर भी लिखें और इसके बारे में भी लिखें। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।